हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करेंगे टर्की को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की कुर्सी में। ये देखिए, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। टर्की बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका था। टर्की के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है एट द यूएनजीए, ये काफ़ी स्टेटमेंट दे रहे थे पाकिस्तान के फेवर में। अब यहाँ पर मालदीव्स इनको रिप्लेस कर देगा। बाय द वे, टर्की का जो यहाँ पे इशू है यूएनजीए प्रेसिडेंट वाला, इस पर एक अलग से वीडियो है, इंडिया एंग्री ओवर कश्मीर पैलेस्टाइन कंपैरिजन। ये आप देख सकते हैं। ऑलरेडी करीब 4,70,000 के आसपास लोग इसको देख चुके हैं। नाउ एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या चैनल पर वापस एड्स एक्टिव हो गई हैं। देखिए, यूट्यूब की पॉलिसी हाल ही में चेंज हुई है। अब यूट्यूब किसी भी वीडियो में ऐड डाल सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे कि इशू स्टार्ट कैसे हुआ और मालदीव्स के आने से भारत को क्या राहत मिलती है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट आज के समय है वोल्कान बोस्किर। अच्छा, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मतलब, देखो, यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे जो दो मेजर पार्ट्स हैं वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहाँ पर 193 कंट्रीज वोट करती है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे आपको मिलेंगे 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो की पावर है। अब आपने काफी बार देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहां पर भी वोटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होते हैं, मगर इनकी वोटिंग और रेजोल्यूशन होते हैं नॉन बाइंडिंग। और हर साल क्या होगा कि एक नए देश को मिलेगी प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अभी के लिए कोइंसिडेंटली ये प्रेसिडेंसी मिल रखी है टर्की को। हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कभी भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर है, परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वीटो की पावर है। तो एक रोक उनको यहाँ पर यह है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव कभी भी यूएनजीए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। नाउ सिंस अभी के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है टर्की के, ये बहुत ज़्यादा पक्षपात करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। अभी मोस्ट रिसेंटली ये देखा गया कि टर्की की तरफ से जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है ये चले गए पाकिस्तान। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएन की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि यूएनजीए का प्रेसिडेंट होगा बिल्कुल अनबायस्ड, वो किसी की फेवर नहीं करेगा। मगर ये पाकिस्तान में गए, वहां पे पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है हिलाल पाकिस्तान, इनसे इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने अवार्ड लेने के बाद यहाँ पर स्पीच दी कश्मीर को लेकर, इंडिया को लेकर। इन्होंने पहले ये कह दिया कि मेरे हिसाब से तो इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है ये बिल्कुल सेम है कश्मीर इशू के। फर्क यही है कि इंटरनेशनल अटेंशन ज़्यादा जाती है पैलेस्टीन को लेकर, मगर कश्मीर के इशू को लेकर कोई बोलता नहीं है। ये इनके शब्द हैं यहाँ पर। उसके अलावा टर्की की तरफ से जो ये यूएनजीए प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत पे यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए और पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनली जितना वो उठा सके वो उठाएं। ना इन्होंने इतनी ज़्यादा बायस्ड कमेंट करी, इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया कमेंट करी पाकिस्तान में खड़े होकर कि इंडिया को यहाँ पर ओपनली बोलना पड़ा कि इन्होंने अपनी पोजीशन की जो गरिमा ये गिराई है। हमेशा से यूएनजीए का प्रेसिडेंट था अनबायस्ड, मगर ये साफ साफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको यहाँ पे पाकिस्तानी अवार्ड मिला है। ना भारत ने जब इनकी बढ़ चढ़ के आलोचना करी तो टर्की के जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मुझे बहुत दुख है कि इंडिया मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यहाँ पे आप देखोगे यूएनजीए चीफ जो टर्की के आज के समय, ये बहुत दुखी हैं कि भारत ने इस तरीके से रिएक्शन किया है उनकी कश्मीर की स्टेटमेंट का। मगर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट अभी भी चेंज नहीं करी है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने गलत का कह दिया। जो इन्होंने यहाँ पर कहा है ये यूएन की पोजीशन है, जबकि ये करेक्ट नहीं है। मगर इससे ये दिखता है कि टर्की की तरफ से जो यूएनजीए के प्रेसिडेंट है ये किस हद तक बायस्ड है। और टर्की ने, मैं कहूँगा, हिस्ट्री में पहली बार ब्रेजनली इस पोजीशन को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है। नाउ इंडिया को यहाँ पर क्या चाहिए था? इंडिया को चाहिए था कि टर्की की जगह जो अगला यहाँ पे प्रेसिडेंट बने यूएनजीए का, ये बहुत हद तक प्रो इंडिया हो और कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया का समर्थन करे। और हाल ही में यही हुआ है। देखो, यूएनजीए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव हुए और वहां पर जीत गया है मालदीव्स। इंडिया ने सपोर्ट किया मालदीव्स का। 2 कंटेंडर थे यहाँ पर मेन, अफगानिस्तान और मालदीव्स। अच्छा, बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे? देखो, रीजन के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होती है और मालदीव्स ने 2018 में ही कह दिया था कि यूएनजीए की प्रेसिडेंसी के लिए ये अपना कंटेंडर उतारेंगे। और भारत ने 2018-19 के आसपास ही कंफर्म कर दिया था कि बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे मालदीव्स का। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर कोशिश थी कि ये बन जाए यहाँ पे यूएनजीए के प्रेसिडेंट। और आज के समय आप अगर देखो तो अफगानिस्तान और ज़्यादा एंटी पाकिस्तान हो रखा है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं किया भारत ने? देखो, यहाँ पे हम अपना वचन पहले ही दे चुके थे
इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बड़े देश होते हैं उनकी जो जुबान है, जो उनका वचन है कि इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो बहुत हद तक मैटर करता है। छोटे देश काफ़ी बार फ्लिप फ्लॉप कर लेते हैं, मगर भारत ने जब 2018 में कह दिया कि हम मालदीव्स का सपोर्ट करेंगे, फिर अफगानिस्तान अचानक से इलेक्शन से बस 5-6 महीने पहले ये कहता है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तो इंडिया अचानक से अपना स्टांस चेंज नहीं कर सकता था। हमारे जो रिलेशंस है विद मालदीव्स इस वजह से खराब हो जाते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत ही, मैं कहूँगा, वाइज निर्णय लिया और हमने सपोर्ट किया मालदीव्स को। और मालदीव्स की तरफ से अभी के लिए जो इनके विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये आने वाले कुछ महीनों में टर्की की तरफ से जो UNGA प्रेसिडेंट है इनको करेंगे रिप्लेस। और कश्मीर के इशू को लेकर मैं आपको ये बता दूं, मालदीव्स कई बार कह चुका है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मालदीव्स ने कई बार OIC में खड़े होकर पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान काफ़ी बार OIC में कोशिश करता है कि ये इंडिया के खिलाफ बोले, मगर मालदीव्स, बांग्लादेश, कुछ और देश हैं, इन्होंने हमेशा से भारत का सपोर्ट किया है OIC में, उसके अलावा बाहर भी। और मालदीव्स अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके स्पीकर के जरिए काफ़ी बार बोल चुका है कि 1947 से लेकर अब तक मालदीव्स ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है कश्मीर इशू को लेकर। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अभी के लिए एक ऐसे UNGA के प्रेसिडेंट हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया हैं कश्मीर को लेकर, और अब आने वाले कुछ महीनों में जो व्यक्ति इनको रिप्लेस करेंगे ये होंगे बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया। ना यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और टर्की ने UNGA की प्रेसिडेंसी का यूज़ करके अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया है, मालदीव्स और भारत भी ऐसा करे। हम लोग यही चाहेंगे कि मालदीव्स की तरफ से जो UNGA प्रेसिडेंट है ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे, ना इंडिया की तरफ से बात करे ना पाकिस्तान की तरफ से, बस ओवरऑल वापस जो ये पद की गरिमा है इसको रिस्टोर करे। और हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि चैनल पर जो वीडियोज़ आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती नहीं है आपको। देखिए, YouTube कई बार नोटिफिकेशन देता नहीं है। बेस्ट तरीका है वीडियो की नोटिफिकेशन पाने का, टेलीग्राम ऐप पे जाओ। टेलीग्राम ऐप पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, और ये जो यहाँ पे चैनल है प्रशांत धवन सर ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर करीब 1,90,000 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, पुरानी वीडियोज़ की लिस्ट, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक जगह पर। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली आप UPSC की प्रिपरेशन करें तो unacademy.com पे जाओ, यहाँ पर चूज़ करो एग्ज़ाम UPSC CSE, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, क्लासेस आप देख पाएंगे टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, वेर एवर यू वांट। 12 महीने का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। कोड यूज़ करो यहाँ पर PD10 और प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे, सिर्फ 3,713 रुपीज़ पर मंथ में आप घर बैठ के कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC CSE। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।